स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ लर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 20 रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हियर वी वंडर हाउ अ न्यू बेबी, अ चिक और इवन अ स्मॉल पपी कम्स इनटू द वर्ल्ड। लेट्स फाइंड आउट। चलिए आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। इसमें फ्यूजन होना चाहिए किसका? मेल और फीमेल दोनों का। इट्स रिक्वायर्ड टू यूजुअली डिफरेंट इंडिविजुअल, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल है तो उसके साथ मेल ही, या फीमेल है तो फीमेल के साथ फीमेल ही, ऐसा कभी नहीं होगा। दो अलग अलग, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होने चाहिए। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते। ये सारे किसके आइडेंटिफिकेशन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इट डज नॉट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। इसमें मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। इट रिक्वायर्स ओनली वन इंडिविजुअल, या तो फीमेल होना चाहिए या तो मेल होना चाहिए। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड हेंस कॉल्ड कोलोन्स। ये जो इंडिविजुअल, ये जो प्रोड्यूस करते हैं, ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये जो इनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो इनके पेरेंट्स के जैसे ही सेम दिखते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, क्लोन्स मतलब होता है जैसा पेरेंट्स है वैसा सेम टू सेम वो दिखता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन एनिमल रिप्रोडक्शन यूजुअली हैपन थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल में अक्सर किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दिस मीन देयर आर टू पेरेंट्स, वन मेल और वन फीमेल। इसका मतलब क्या है? उसमें कितने पेरेंट्स होंगे? वन मेल वन फीमेल, मीन्स टू पेरेंट्स होंगे। द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इज टेस्टिस। मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस। स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से। और स्पर्म को ही क्या कहते हैं? मेल गैमेट्स कहते हैं। द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी। ओवरी किसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? फीमेल का। और ये क्या ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? एग्स को प्रोड्यूस करता है। अब हम समझेंगे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में। पिछले लेक्चर में हम समझे थे यूनिसेक्सुअल प्लांट के बारे में। इस लेक्चर में हम समझेंगे यूनिसेक्सुअल एनिमल के बारे में। ओके, ओनली वन टाइप ऑफ द सेक्स ऑर्गन इन ईच इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल में एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, सेपरेट सेपरेट। ये तो मेल अलग और फीमेल अलग, जैसे मैन, काउ, कैट। काउ में भी मेल फीमेल, मेल काउ होती है और फीमेल काउ भी होती है। मैन में, ह्यूमन बींग्स में तो मेल और फीमेल होती ही है। अब बाइसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। बोथ टाइप ऑफ द सेक्स ऑर्गन इन द सेम एनिमल। दोनों तरह का सेक्स ऑर्गन मीन्स मेल और द फीमेल, वो दोनों किस में होगा? एक सिंगल एनिमल में होगा। जैसे एग्जांपल है अर्थवर्म और लीच। ओके, तो अब हम देखेंगे मेल और फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म। तो स्पर्म का ये एक स्ट्रक्चर है, जो ये ऊपर का पार्ट है, ये हेड एरिया है इसका। ये एरिया जो है यही ओवम के अंदर जाता है, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मिडिल पार्ट है और ये इसका ये टेल है। जब ये ओवम से मीट करता है तो इसका टेल जो होता है ये रिमूव हो जाता है और बस हेड और मिडिल पार्ट ही जो ये अंदर जा पाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? साइज में बहुत छोटा होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते, और ये मूवेबल होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एग जो है किसका? वो गैमेट है, फीमेल का गैमेट है। ये कहाँ से रिप्रोड्यूस होता है? ओवरी से रिप्रोड्यूस होता है। ये क्या है? स्पर्म से कंपेयर टू स्पर्म ये बहुत बड़ा होता है और ये इमोबाइल। इमोबाइल मतलब ये मूवेबल नहीं है, राउंड इन शेप। और ये किस शेप का? राउंड शेप का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम अब इसमें समझेंगे। फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट स्पर्म विद अ फीमेल गैमेट एग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म, और फीमेल गैमेट को एग्स कहते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, फ्यूजन होना मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन होना, उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब फ्लो चार्ट के थ्रू फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझेंगे। ओके, ओवरी, ओवरी से क्या निकलता है? ओवम, ओवम को ही हम एग कहते हैं। ठीक है, एग किससे फ्यूज होता है? स्पर्म से, जिसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में अभी पढ़े थे। लेकिन वो एग जो निकलता है वो कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? एक यूट्रस का आगे जो बढ़ता है,
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो हम आगे बढ़ के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। जब एक फर्टाइल हो जाता है, जब वो फ्यूज हो जाता है मेल गैमेट के साथ, तो क्या बनाता है, जायगोट। जायगोट फिर फर्दर डिवाइड होते हुए वो किस चीज में ट्रांसफॉर्म करता है, एम्ब्रॉय में फॉर्म करता है। और जब एम्ब्रॉय डेवलप्ड हो जाता है तो वो फिर कहाँ चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है, ठीक है। फिर वो यूट्रस में ग्रो करने लगता है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। बच्चों, आपको फर्टिलाइजेशन में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कितने तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर में हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है बॉडी के अंदर है, इसलिए इंटरनल नाम है। तो इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, काउज, डॉग्स एंड कैट। ह्यूमन में भी जो मदर होती है वो उसके अंदर में बेबी ग्रो हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर आने के बाद बेबी ग्रो होता है। वो एक इंडिविजुअल मेल या फीमेल को ही रिप्रोड्यूस करती है, ओके। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर। तो आप समझेंगे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, फिश या मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एंड एम्फीबियस एनिमल। जो भी एक्वेटिक पानी में और या फिर जल पे कुछ रहने, पानी और हम धरती पे रहने वाले एनिमल्स है, वो सारे किस फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रॉग, फ्रॉग में क्या होता है, जो मेल फ्रॉग होते हैं या फीमेल फ्रॉग होते हैं, ये दोनों अपने अपने गैमेट्स को वाटर में एक्सपोज करते हैं, ओके। वाटर में डालते हैं। फ्रॉग, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने एग को वाटर में ड्रॉप करती है, और मेल फ्रॉग जो होता है वो भी अपने एग को वाटर में ड्रॉप करते हैं। ये पानी के लेयर पे फ्लोट करता है। कुछ टाइम बाद ये आपस में फ्यूज हो जाता है, तो फिर ये क्या बन जाता है, इसका भी फिर ये गैमेट जायगोट्स बन जाता है, ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विविपोडस एंड ओविपोडस। विविपोडस और ओविपोडस क्या होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। एनिमल दैट गिव्स अ बर्थ टू द बेबीज डायरेक्टली आर कॉल्ड विविपोडस। ऐसा एनिमल जो बेबी को बर्थ देता, ना कि एग को, उसे क्या कहते हैं, विविपोडस कहते हैं। जैसे ह्यूमन, काउ, डॉग, इटीसी। ओविपोडस किसे कहते हैं, एनिमल दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोडस। ऐसा एनिमल जो भी अंडे देते हैं वो उसे क्या कहते हैं, ओविपोडस कहते हैं। इसका एग्जांपल है फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स, ओके बच्चों। और जैसे हम एसेक्सुअल प्लांट में पढ़े थे, उसी तरह हमारे एनिमल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी तक तो हम सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के रिप्रोडक्शन बताया गया। लेकिन एसेक्सुअल के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे एमोइबा। एमोइबा का क्या है, इट्स डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स बिकम अ सेपरेट इंडिविजुअल। ये क्या होता है, जो पेरेंट्स बॉडी होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर तो डिवाइड होने के बाद जो अलग अलग दो पार्ट्स है वो भी एक अलग अलग पेरेंट्स बन जाते हैं, फिर वो भी आगे जाके डिवाइड करते हैं। इसी तरह वो हमेशा डिवाइड करते जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन, ओके। दूसरा पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। The biological process where an organism replace lost or damaged parts or even regrow into a new individual. The process is called regeneration. Means ऐसा biological process अगर किसी एनिमल का कोई एक पार्ट है वो हट गया वहां से, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा का क्या है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, हाइड्रा में क्या है, एक बीच का पार्ट उसका अगर हट जा रहा है तो वो फिर से उस पार्ट को ग्रो कर लेगा। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया भी रीजनरेशन का एग्जाम्पल है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे बर्डिंग। बर्डिंग भी किसका एग्जाम्पल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। When birds separate from the parents and become a new individual, this process called budding. जब बर्ड्स जो होता है वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट्स से, किसी कारण टूट गया या फिर गिर गया कहीं पे, तो वो क्या करता है, वो बड़ा होकर के खुद जैसे उसके पेरेंट्स है वैसे ही वो बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो टूट के अगर गिर गया तो वो उसका लाइफ खत्म हो गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो बर्डिंग का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और ईस्ट। थैंक यू।
तो बच्चों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।